तो हॉर्मास से जान लिया जाए हो क्या रहा है। कुछ सुबह से टिकर टीम चला भी रही थी कनाडा रिलेटेड डेवलपमेंट्स टैरिफ के, क्या हो मामला है, क्या समझ लिया जाए। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, क्या क्यूज, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो अनसर्टन ही है, अभी भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन कल रिकवरी इसलिए आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस वजह से परसों यूएस के बाजार गिरे थे उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि मुझे नहीं लगता कि यूएस में मंदी यानी कि रिसेशन का कोई खतरा है, और बाजार को तो देखिए वो ऊपर नीचे चलते रहेंगे, लेकिन हमें देश बनाना है तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है, बाजार पर हमारा उतना फोकस नहीं है। बाजार की जितनी भी वॉलेटिलिटी है उससे मुझे कोई चिंता नहीं है, मगर मेरा ये मानना है कि यूएस में रिसेशन नहीं होगा, और इस वजह से थोड़ी सी रिकवरी हमें निचले स्तरों से कल बाजार में यूएस के बाजारों में देखने मिली। डाउ जो एक समय पर लगभग 750-800 पॉइंट कल भी नीचे था, उसमें भी लगभग 300 पॉइंट्स की रिकवरी हमें निचले स्तरों से देखने मिली। नैस्डैक में 200 पॉइंट्स की रिकवरी देखने मिली। तो मगर फिर भी अगर 2 दिन की गिरावट देखी जाए तो डाउ 1400 पॉइंट नीचे है 2 सेशंस में, नैस्डैक 800 पॉइंट नीचे है, S&P 500 भी 200 पॉइंट नीचे है, और सारे जो है अपने 200 डीएमए के नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कनाडा का, तो वहां पर अब थोड़ी सी जो है दोनों में जो है ठन चुकी है दोनों देशों में, क्योंकि कनाडा ने कल जब ये ऐलान किया है कि जो 25% की जो सरचार्ज लगाने वाले थे वो बिजली के एक्सपोर्ट पर, उससे डोनाल्ड ट्रंप खफा हो गए और उन्होंने कहा कि जो आज से 25% के टैरिफ लगने थे स्टील और एल्यूमिनियम पर, वो आप पर 50% लग जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई में कहा, और मगर फिर किसी ने कहा होगा कि साहब ऐसा मत करिए तो आपको भी नुकसान होगा। तो अब दोनों देश जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे। ओंटारियो के जो प्रीमियर है डग फोर्ड और कॉमर्स सेक्रेटरी है यूएस के हावर्ड लुटनिक, उनकी कल मुलाकात होने वाली है। तो उस मुलाकात से पहले अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है 50% तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो 25% आज से लागू होने वाले हैं वो तो आज लागू होंगे ही। और फिर से कल उन्होंने ये कहा कि कनाडा को जो है यूएस का हिस्सा बन जाना चाहिए, तो ये टैरिफ वैरिफ का सारा मामला खत्म ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 51st स्टेट, बिल्कुल। तो ये, और कनाडा अब भी अपने स्टैंड पर कायम है कि जब तक जो है यूएस अपने सारे टैरिफ्स पीछे नहीं खींच लेता, फ्री ट्रेड के लिए वादा नहीं करता, तब तक हमारे टैरिफ्स जो है वो अपनी जगह पर रहेंगे। यही आज का बड़ा ट्रिगर है। स्टील एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ आज से लागू होंगे 25% के, किसी देश को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिला है, पर स्टील एल्यूमिनियम के अलावा $150 बिलियन के जो कंज्यूमर गुड्स है जो स्टील और एल्यूमिनियम पर से बनते हैं, उन पर भी लागू होंगे ये टैरिफ। उस पे जो फिशिंग नेट्स है, जो रोलर स्केट्स है, यहाँ तक कि आप अगर किसी को दफनाने जाते हैं वो जो कैस्केट जो होता है उस पर भी टैरिफ लगने वाला है। स्टील और एल्यूमिनियम पे ही नहीं, स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स पर भी लगने वाला है जी। ये भी ये इस ऑफिशियल, ये तो बड़ा है, ये बड़ा है। $150 बिलियन तक के प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। और जो एल्यूमिनियम प्रीमियम है यूएस का, वो अब रिकॉर्ड हाइस पर जा चुका है, और कॉपर प्राइसेस में भी आज बढ़ोतरी देखने मिली है। आज का बड़ा ट्रिगर जो है, इसके अलावा जो महंगाई के आंकड़े आएंगे यूएस में भी, यहाँ तो आने ही हैं, यूएस में भी आएंगे। 0.3% महीने दर महीने और 2.9% साल दर साल बढ़ने के अनुमान है। पिछले महीने से थोड़े से कम, मगर अभी भी फेड के लक्ष्य से काफ़ी दूर, तो वहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। एक और ऑयल मार्केट के वेटरन है स्कॉट शेफील्ड, उन्होंने ये कह दिया है कि अब तेल $50-60 के बीच में ही रहेगा और वहाँ पर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, और तेल की कीमत अभी भी रेंज बाउंड है, कोई उसमें बड़ा बदलाव नहीं है। और यूक्रेन से खबर ये आई है कि यूएस ने बयान दिया है कि यूक्रेन 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार है, बशर्ते यूएस इससे मान जाए। और अब ये प्रपोजल जो है रूस के सामने रखा जाएगा, तो 30 दिनों का एक टेम्पररी युद्ध विराम लाइकली है। हैंडओवर बहुत अनसर्टन है, कोई रीड थ्रू करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। बहुत अनसर्टेन हैंडओवर है। आज से टैरिफ्स का एक अंश इंप्लीमेंट होता हुआ वो स्टील और एल्यूमिनियम। कॉपर के लिए उन्होंने कहा था जांच करेंगे, गणित करके आएंगे, और 2 अप्रैल से जब लगाने वाले हैं रेसिप्रोकल, तब कॉपर पर भी लगाएंगे, देखते हैं। पर इन ट्रम्प टैरिफ्स, टैरिफ वॉर्स के बीच में आपने कई लोगों से कई बार सुना होगा इंडिया इज बेटर प्लेस्ड। क्यों ऐसा सब कहते हैं, एक बार दिखाता हूं आपको। मैं कई सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज की एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। ये देखिए, सारे प्रोमिनेंट एशियाई बाजार, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी प्लेट दिख रही है। वियतनाम एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 94%, मलेशिया 68, थाईलैंड 65, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, उसमें भी जर्मनी, फ्रांस, यूके सब अलग कर दिया मैंने। ये है इंडिया, हमारा 22% एक्सपोर्ट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और इसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें 54% मर्केंडाइज है, 46% सर्विसेज है। तो हमारी
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंस बहुत कम है, इसीलिए कहा जाता है ग्लोब में इंडिया अगर ये टैरिफ वॉर छिड़ रहे हैं तो एक स्वीटर स्पॉट पे है। इसमें एक और बात, अभी तो सब यूएस से सरदर्द है और हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स जो यूएस को होते हैं वो 18% है। कुल एक्सपोर्ट्स का यूएस एक्सपोर्ट्स 18% है, तो अपना डिपेंडेंस भी कम है और वैसे भी एक्सपोर्ट्स की समीकरण अपने फेवर में जाते हैं। इसीलिए कई बार एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं कि भारत अगर ऐसे ही कोई ट्रेड वॉर छिड़ रहा है, टैरिफ वॉर छिड़ रहा है, तो इवेंचुअली इंडिया एक स्वीटर स्पॉट पे होगी, क्योंकि हम डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी ज्यादा है।